श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। भाई देख ही रहे हैं कि कल 12 का रिजल्ट परसों 12 का रिजल्ट निकला था। अब रिजल्ट कम आया है, लोगों का मेहनत की आवश्यकता है और जब मेहनत करेंगे तभी रिस्पांस मिलेगा। ये नहीं है पहले जैसा कि भाई नकल हो रहा है कैसे ही पालेंगे। मेरे कोचिंग का एक लड़का जो है 6वां स्थान पाया है, अथी लड़की 6वां स्थान पाई है और लड़का एक है जो 4था स्थान पा लिया है ज़िले में, ठीक ना। तो इसी के साथ जो है इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट आया है उन बच्चों को हमारे ओर से शुभकामना है। अब आप लोग जो हैं इंटरमीडिएट में, नए साल में आप लोगों को 90 प्लस लाना है। सभी बच्चों को हमारी यही शुभकामना है आप लोगों को कि आप लोग 90 प्लस लाइए। अब एक्सरसाइज 2.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके हैं। अब आज 15 से स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है तो देखिए, tan इनवर्स x माइनस 1 अपान x माइनस 2। tan इनवर्स x माइनस 1 अपान x प्लस 2 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स x माइनस 1 अपान x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपान x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। तो x का मान बताइए। लीजिए LHS इसका x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 2। क्लियर है ना। अच्छा, इसको हल करके x का मान निकालना है ना, तो LHS RHS नहीं लेना है, इसमें ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसमें हमको x का मान फाइंड करना है, इसको ऐसे नहीं करेंगे, केवल डायरेक्ट फार्मूला का पुट करिए। tan इनवर्स x इसको मानेंगे और इसको मानेंगे y। tan इनवर्स x प्लस y इक्वल टू होता है x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है x प्लस y अपान 1 माइनस 6y। x के ऊपर हो जाएगा x माइनस 1 अपान x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपान में 1 माइनस इज इक्वल टू π/4। क्लियर है ना। इनवर्स को आप उधर लेके जाएंगे तो π/4 हो जाएगा, tan π/4। अब आप क्या करिए कि इसमें एलसीएम ले लीजिए। x माइनस 2 x प्लस 2 इससे भाग देंगे। भिन्न का जोड़ है, भिन्न के जोड़ में क्या करते हैं, लॉसल लेते हैं दोनों का। इसके बाद इससे भाग देंगे, जितना बार जाएगा उससे अंश में गुणा कर लेंगे। x माइनस 2 से भाग दीजिए, x प्लस 2 इंटू x माइनस 1, यानी x माइनस 1 प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब देखिए
गुणा करिए, एक्स में एक्स का एक्स स्क्वायर, एक्स में 2 का, एक्स में, अरे छूट गया, छूट गया है भाई, इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपान में 2 इंटू, देखिए इतना इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, दिस विल बी कैंसिल, कट जाएगा। अब चलिए, ये दिख रहा है नीचे, ये चलिए अब देखिए, अब पहले इसका गुणा करें, x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 2 2x, माइनस 1 इंटू एक्स, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 2 माइनस 2x, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 2x, 1 इंटू एक्स और माइनस 2 होल अपन a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर, क्लियर है इतना, माइनस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू tan 45 का वैल्यू 1। अब देखिए प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल, माइनस x से प्लस x कैंसिल। अब चलिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2x स्क्वायर 4 अपान में माइनस 3। अब देखिए 2x स्क्वायर हाँ इज इक्वल टू माइनस 3, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 को ले जाएंगे उधर तो प्लस 4 और माइनस 3, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1/2 1/√2। आंसर देख लीजिए, देखिए x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1/√2, x इज इक्वल टू आपका आ गया प्लस माइनस 1/√2। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोगों ने किया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/4 है। हमने क्या किया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x, इसको माने x इसको माने y, tan इनवर्स x प्लस y अपान में 1 माइनस x इंटू वाई। अब क्या करेंगे, दोनों को हल करेंगे, इनवर्स को उधर लेके चले गए तो tan हो जाएगा π/4। देखिए थोड़ा मिट गया ये,
10 π/4 मिट गया थोड़ा सा। तो हो जाएगा इसका एलसीएम x - 2 इंटू एक्स प्लस 2, इससे भाग देंगे कैंसिल x + 2 इंटू एक्स - 1। अब हो जाएगा x + 2 से x + 2 कैंसिल, बचेगा x - 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल अपन। देखिए इतना इंटू इतना है तो तिरछा इसमें 1 का गुणा होगा, माइनस x - 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल अपन में फिर उतर जाएगा। इसका कट गई है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद ऊपर का गुणा करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, अब -2। यहाँ भी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, 1 इंटू एक्स एक्स और 1 इंटू -2 अब जाएगा a - b या a + b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस x a - b a + b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब x स्क्वायर 2x स्क्वायर -2 -2 -4, x स्क्वायर -4 माइनस x स्क्वायर माइनस +1 = 1, 2x स्क्वायर -4 अपान में 1 में से 4 गया 3 = 1, 2x स्क्वायर -4 = -3, तो 2x स्क्वायर -4 इधर जाएगा तो +4 -3, 4 में से 3 गया 1, x स्क्वायर = 1/2 हो जाएगा, तो x = हो जाएगा +-1/√2। आप लोग रोक करके वीडियो को और 2 बार 3 बार करिए और तब आगे बढ़िए, ठीक ना। क्वेश्चन देख ही रहे हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है। अब आप ही लोगों पर हमारी आशा है भाई, 12 वाले लोग, अब आप ही लोगों के हाथ में है मेरा रिजल्ट। अगले साल आप ही लोग हैं, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक ना। अब चलिए, कहाँ गया वो, देखिए बुक। हाँ, अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में कह रहा है साइन इनवर्स साइन 2π/3, यही क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैं चाहता यहाँ पर तो साइन से साइन इनवर्स कट जाता, 2π/3 हो जाता आंसर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुख्य मान जो होता है साइन का -π/2 से +π/2 के बीच होता है। आपको लिखवाए हैं मुख्य मान का लिमिट, याद पड़ रहा है, -π/2 से +π/2। अब ऐसा करने के लिए हम ये सोचेंगे साइन यहाँ पॉजिटिव है, तो किस चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है? नहीं, प्रथम में भी और दूसरे में भी, प्रथम में भी और दूसरे में भी। तो दूसरा में 180 - θ होता है, तो साइन π-/3 लिख सकते हैं। तो 3 कम 3 में से 1 गया, 2/π। चलिए, साइन 180 - θ, साइन 180 - θ क्या होगा? साइन पॉजिटिव होता है π/3। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, आंसर हो गया। अरे समझ में, यहाँ पर क्या किए, साइन 180 - θ तो साइन थीटा, साइन π/3 तो साइन से साइन इनवर्स क्या हो गया? एकदम आसान क्वेश्चन है भाई। साइन इनवर्स, साइन तो उतार दिए, इसको इतना रूप में लिख सकते हैं, साइन 100, अब इसको उतार दिए, साइन 180 - θ तो साइन थीटा, तो साइन साइन इनवर्स कट जाएगा, π/3 आंसर हो गया। मिला लीजिए आप लोग। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर अब है tan इनवर्स tan 3π/4
3π/4 जो है क्या होगा, 135 अंश हो जाएगा, जबकि इसका मान -π/2 से π/2 के बीच होता है। तो इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे, तो देखिए tan पॉजिटिव किस में होता है, तीसरे में होगा। और चाहे आप जो है इसको यदि हम 2π माइनस इसको इतना कर दें, 3π/4 लाना है ना, तो नहीं आ पाएगा ना इस तरह से। पाई माइनस π/4 करेंगे तो आएगा, तो लेकिन माइनस आ जाएगा ना, माइनस आ जाएगा। ऐसे -π/4 तो उसके बीच ही पड़ेगा। अच्छा चलिए करके देखते हैं। tan इनवर्स, तो tan 180 माइनस थीटा, आंसर -π/4 दे रहा गया। हाँ तो माइनस आएगा, बता रहा हूँ कहाँ से। tan 180 माइनस थीटा, तो -tan थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग और करना पड़ेगा, देखिए क्या, यही हम कंफ्यूज हो रहे थे। tan इनवर्स, इसको अंदर लेके जाएंगे, tan -π/4, तो tan से tan कैंसिल, π/4 आंसर होगा। वहाँ पर आपको देखना है इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होता है। ये होता है -π, ये π/2 से +π/2 के बीच ये होता है। तो माइनस के बीच है ना π/2 से, और π/2 के बीच है, यही ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन कठिन नहीं है। tan इनवर्स उतार दिए tan, अब इसको पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, उसमें इधर से भी कर सकते थे 2π/3 वाले से भी, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता, पाई माइनस π/4 हो गया। तो tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। अब -tan किस में ऋणात्मक होता है, चौथा में tan ऋणात्मक होता है, तो tan -π/4, तो tan से tan बस कैंसिल, -π/4 हो जाएगा। चौथा में दूसरा में भी तो होता है। हाँ तो हमको लिमिट के बीच लेना है ना, -π/2 से π/4 की +π/2 बॉर्डर है ना, उसके इधर उधर नहीं लेना है। हाँ ये नहीं कि ये कहाँ चला गया जी थी यार, किताब लाए हो नीतीश तुम की। निकल गया ऐसा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। अरे भाई इनका किताब फट गया है, तो tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। चलिए देखिए, cot इनवर्स 3/2, क्वेश्चन एकदम आसान, एकदम आसान, आसान नहीं एकदम आसान। देखिए आप इसके लिए त्रिभुज बनाइए, ठीक है, ABC नाम रख दीजिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। तो ये बता सकते हैं कितना होगा, 25 3 का 25 में से 9 गया 16 का वर्गमूल 4।
अब आप देखिए मैं क्यों ये निकाला, साइन है ना, अब हमको ये चाहते बाहर टेन है तो ये चाहते हैं कि अंदर सब टेन आ जाए, इन्वर्स टेन इन्वर्स, क्यों? क्योंकि टेन से टेन इन्वर्स कट जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको टेन के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो टेन बराबर क्या होगा, लंब आ बटा आधा, तो टेन इनवर्स 3/4। अब काट को टेन बदलेंगे तो उलट जाएगा, काट का उल्टा टेन होता है ना, तो टेन इनवर्स हो जाएगा 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, फिर वही फार्मूला, हाँ टेन इनवर्स एक्स मैंने 3/4 प्लस 1 माइनस, चलिए चलिए अब कोई बात नहीं है। देखिए तो टेन से टेन इनवर्स इस कैल्शियम लीजिए 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे 3 होगा, चढ़ती 12 तितरी का प्लस 3 चौका 12 4 दूनी 8, तिरछा गुणा कर चढ़ती आई 6, 17/6 आंसर देखिए। समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताइए कठिन लग रहा है ये? कुछ नहीं, एक लाइन बदलना था, ये लंब आई कर्ण, तो ये आधार मालूम हो जाएगा। तो इसको टेन को टेन रहने दिए, टेन इनवर्स करना है तो लंब बटा आधार, और ये काट का टेन बदलना है तो 2/3, और ये टेन इनवर्स 3/4 अब प्लस 2/3 अपान में टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस 6y। अब इसके बाद गुणा भागा तो जानते ही हैं आप लोग। चलिए देखिए अब हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, 19 नंबर, ठीक है। कास इनवर्स कास कास इनवर्स कास 7π/6 का मान बराबर है कास इनवर्स कास 7π/6 का मान बराबर है। अब चलिए देखें, अब आप पहले सोचिए, कास का जो मैं बताया हूँ 0 से पाई के बीच होना चाहिए। 0 से पाई है ना मुख्य मान इसका। इसमें क्या है 7π/6 मैंने 6 एकम 6 मैंने पाई सही, मैंने एक सही 1/6 पाई हो गया, मैंने पाई से बड़ा हो गया, एक से अधिक हो गया ना ये मान। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। देखिए कैसे, कास पाई प्लस π/6 इतना लिख सकते हैं, बोलिए। चलिए अब पाई मैंने 180 प्लस, ठीक है। ये किससे पड़ेगा, तृतीय में। तृतीय में कास निगेटिव होता है,
काश नेगेटिव होता है। काश इनवर्स माइनस काश माइनस काश, चलिए अब इसको माइनस को अंदर लेके आएंगे। तो अंदर ऐसे नहीं लेके चले जाएंगे। काश माइनस थीटा इक्वल टू काश थीटा प्लस होता है वहाँ पर वहाँ पर काश माइनस थीटा जब माइनस अंदर लेके जाते हैं तो प्लस हो जाता है वो। चौथा चतुर्थांश में ना है। तो अब हम ये सोचेंगे कि काश का फिर किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो दूसरे में होता है, दूसरे में होता है। तो दूसरे में आपका काश पाई माइनस पाई बाई 6 कर दीजिए, हो जाएगा ना। काश 180 माइनस थीटा को तो माइनस काश थीटा। अब चलिए काश से काश इनवर्स कैंसिल, तो 6 एकम 6 में से 1 गया, 5/6 हो जाएगा। मिलाइए आंसर। उसी में से ऑप्शन बी सही दे रहा है इसमें। हाँ, ऑप्शन बी सही दे रहा है उसमें। देखो तो ऑप्शन बी है इतना आंसर। ऑप्शन बी दे रहा है। 1 मिनट मिला लिया जाए। हाँ, 5π/6 ठीक है। काश से काश इनवर्स कैंसिल, आंसर हो गया। मिला लीजिए। काश से काश इनवर्स कैंसिल 5π/6 ठीक है। देखना क्वेश्चन आसान है। काश इनवर्स उतार दिए, काश उतार दिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। काश 180 प्लस थीटा तो माइनस काश थीटा। तो काश पाई माइन काश को अब फिर माइनस वाला किस में होता है, तो दूसरे में 0 से पाई पहला और दूसरे चतुर्थांश से पड़ेगा। तो 180 माइनस थीटा तो करिए, काश इनवर्स उतर गया, काश उतर गया, 6 एकम 6 में से 1 गया, 5/6 पाई हो गया। आंसर हो गया ये। चलिए अब बोल रहा है ये आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है सब। चलिए ये देखिए, साइन π/6 π/3 माइनस इनवर्स 1/2 साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। क्लियर इतना? देखिए समझिए। साइन माइनस साइन कितना समान 1/2 होता है? साइन 120 अंश का इतना होता है। ना से साइन 1/2 कितना का? साइन 1/2 में साइन कितने अंश का मान होता है? तो साइन 30 अंश का। अब माइनस 30 है तो वो हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब जोड़ देंगे तो π/2 हो जाएगा। साइन π/2 का मान 1 हो गया। आंसर देखिए, आंसर देखिए। साइन 30 अंश को रेडियन में बदलिए तो π/6 माइनस माइनस प्लस हो गया। मिला ये आंसर देखिए। 20 का डी नंबर दे रहा है। 20 का डी सही है। एक आ रहा है आंसर। समझ में रहा है? कुछ है ही नहीं है, इतना उतार दिए। अब इसमें माइनस π/6 आ रहा था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस π/6। अब π/3 π/2 तो 1 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन 21 नंबर बचा है 21। बाद में नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स
√3 माइनस काट इनवर्स tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स माइनस √3 का मान होगा। देखिए थोड़ा सा चेंज करिए, इसको उसे त्रिभुजन में चेंज नहीं कर लेंगे। हो ही जाएगा। ऐसा ही देखिए ना, tan कितना इसका मान होता है कर्णी में 3? 60 है उसका, 60 है उसका। 60 है उसका, तो π/3 हो गया। हाँ। चलिए अब चलिए, माइनस माइनस कर्णी में 3 काट कितना इसका मान होगा? 30 अंश का, काट 30 अंश का। काट 30 अंश का, तो इसको माइनस माइनस प्लस करके π/, ना हर जगह होगा। अच्छा चलिए एक लाइन बढ़ाइए इसको, ठीक है। अब इसमें जो है माइनस काट कितना इसका मान कह रहे थे? 30 अंश मैंने π/3। इसको π/3 हो सके, π/3 π/6 होगा। चलिए माइनस काट अंदर लेके जाएंगे ठीक है, कट जाएगा। माइनस ये भाई तो माइनस माइनस प्लस हो गया जी। इधर ऊपर आया हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए। ऊपर वाला ही आ जाएगा। वैल्यू डिस्टर्ब है क्या इसका? π/3 और काट से काट कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। π/6 ये तो π/2 आ जाएगा। देखिए तो आंसर कितना दे रहा है? बी नंबर ऑप्शन सही दे रहा है। बी नंबर ऑप्शन दे रहा है सही, मैंने माइनस π/2 होगा। तो माइनस π/2 होगा, तो यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है ना। काट का मान का, अच्छा काट का मुख्य मान का अलग है ना, काट का मुख्य मान का अलग है नहीं, यही गलत हम कर रहे हैं। काट का मुख्य मान का देखिए लिखवाए हैं अलग, थोड़ा सा इसमें वो हो रहा है। मैं यहाँ पर इसको अरे फिर से कर दे रहा हूँ इसको। काट इनवर्स माइनस कितना है? माइनस पाई माइनस, हाँ चलिए अब चलिए, काट इनवर्स है ना तो tan इनवर्स करेंगे 1/माइनस -1/√3 हो जाएगा। चलिए हम माइनस वाला सूत्र लगा देंगे। ना ना अभी दूसरा सूत्र लगे, बता रहा हूँ कौन सा। tan इनवर्स माइनस एक्स का देखिए फार्मूला लिखवाए हैं। tan इनवर्स माइनस एक्स का, tan इनवर्स माइनस एक्स, है सही। हाँ tan इनवर्स माइनस है, केवल tan इनवर्स माइनस एक्स, चाहे माइनस थीटा यहाँ पर शुरू में, हाँ तो माइनस है, एक भाई है tan इनवर्स से काट इनवर्स बटन 1 ना ना वो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। tan इनवर्स -1/√3 3 हो जाएगा। अब चलिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस y 1 माइनस x into y एक्स इंटू y तो √3 ठीक है, ये तो इससे कट गया, तो 1 - 1 0,
किसी का बेटा 0 मैंने कि इन्फिनेटिव, और 10 कितने से समान इन्फिनेटिव होता है तो पाई/2 का। यही आंसर सही है, लेकिन विकल्प में नहीं दिया है तो बता दे रहा हूँ वो भी आ जाएगा आपका -π/2 आएगा, पता है तरफ कब। इसके लिए बॉन्ड है आपका एक और फार्मूला में लिखवाया हूँ काट के फॉर्म में। काट का देखिए, केवल काट का देखेंगे तो उसमें लिखवाया हूँ मैं। देखिए ये भी सही है, और एक और क्वेश्चन में तरीका बता दे रहा हूँ इसको, इसी का काट के रूप में देखिए ना। हाँ लिखवाएं सही। देखिए दिखा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन नंबर 21 को सेकेंड मेथड से मैं कर दे रहा हूँ। दोनों सही है। 10 इनवर्स हाँ चलिए 10 इनवर्स, हाँ बोलिए क्या। हाँ हाँ, काट इनवर्स -x होगा पाई माइनस तो कितना है, पाई माइनस। अब चलिए 10 इनवर्स √3 माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस, आप वही जोड़िए। 10 कितने अंश का मान होता है कड़ी में 3, 60 अंश में π/6, इसका π/3 होगा। तो ये π/6 π/3 π/2 अब माइनस पाई तो -π/2। दोनों आंसर सही है दोनों, लेकिन विकल्प में ये है तो उसी को मारेंगे, ये नहीं मारेंगे। आंसर सही है दोनों। देखिए दिखा रहे हैं ना आपको, दिखा दिए ना एक ही तरह से। फार्मूले पर सेट करिए, इन्वर्स है तो इन्वर्स कटेगा, 1/, हो जाएगा। उलट गया ऐसे ही तो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही विकल्प के अनुसार चलेंगे, ठीक ना। तो ये है। अब इसी के साथ आपका एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब फिर अगले क्लास से मिलेंगे हम लोग। तो भाई सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। देखिए भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, 12 वाले लोगों के लिए इतना मेहनत हो रहा है। देख रहे हैं ना बोर्ड एग्जाम में कितना सफलता मिला है हमारे यहाँ। तो इसलिए आप लोग सभी लोग जो है लाभ उठाएं और लाभ दीजिए। ये नहीं कि जानते हैं क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही नहीं केवल फ़ायदा उठा ले रहे हैं और सहयोग नहीं करेंगे। भाई आपका चैनल है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए तभी जा कर के लाभप्रद होगा। चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं।